हेलो दोस्तों, स्वागत है ठाकुर जी के श्री चरणों में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 14 तारीख की है अक्षय तृतीया और टाइम भी चल रहा है लॉकडाउन का, तो हम मार्केट्स भी सारी बंद हैं और बाहर से कुछ परचेज़ कर नहीं सकते। तो हमने जो है अक्षय तृतीया की तैयारी घर में ही जो भी हमारे पास अवेलेबल था सामान, उससे तैयारी की और वो तैयारी भी बहुत अच्छी हुई। ज्वेलरी जो पहले ही हमारे पास थी उसमें से हमने कुछ सेलेक्ट करके निकाल ली जो हम ठाकुर जी और बाल गोपाल और राधा रानी और भगवान जगन्नाथ को पहनाएंगे। और ड्रेसेस के लिए कपड़ा, जैसे कि मेरी एक हैबिट है कि मैं कभी भी मार्केट जाती हूँ तो फैब्रिक मैं ले लेती हूँ, तो फैब्रिक मेरे पास बहुत सारा रखा था, लेसेस भी बहुत सारी रखी थी, तो ऐसी मुझे कोई वो दिक्कत आई नहीं कि जी ड्रेस में कैसे बनाऊँगी। तो हाँ, लेकिन थोड़ा बस ड्रेस बनाने में मुझे टाइम लगा। कुछ कुछ काम है जो रह गया है, जैसे कि इनके थ्रेड्स काटने हैं, डोरी लगानी है, बाकी सारी जो तैयारी है वो हो गई है। तो सोचा आप लोगों के साथ जो ये तैयारी की है वो शेयर करें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लक्ष्मी गणेश जी की ड्रेस से। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे लक्ष्मी गणेश जी बहुत छोटे हैं, तो इसलिए मैंने उनके लिए ये गणेश जी के लिए बनाई है ड्रेस। अब इनके थ्रेड्स वगैरह सब कटने हैं और ये है उनका पटका। इसको हम बाद में ऐसे स्टिच करके रेडी कर लेंगे। तो ये है गणेश माँ लक्ष्मी की ड्रेस, ये उनका लहंगा और ये उनका दुपट्टा। और उसके बाद अब हम आते हैं भगवान जगन्नाथ की ड्रेस के ऊपर। ये है सुभद्रा जी की ड्रेस और ये है उनके लहंगा और ये है उनका दुपट्टा। ऐसे ही भगवान जगन्नाथ जी का है और ऐसे ही बलभद्र दाऊ जी का है। ये रहा, ये सबका मैंने तकरीबन मैचिंग ड्रेस बनाई है। और उसके बाद अब क्योंकि सब कुछ बंद है तो सब कुछ घर पे ही बनाया। और उसके बाद हम देखते हैं बाल गोपाल की ड्रेस। ये भी, इसमें भी अभी डोरी लगनी है। ये है उनका लहंगा और ये है उनकी चोली जो मैंने नए तरीके से बनाई है। ऐसे ये ड्रेस ऐसे है और ये है उनका पटका। तो ये कुछ देखने में ऐसी लगेगी इस तरीके से। और ऐसी ही बड़े वालों की है सेम, ये देखिए। और ये है ऐसे, ये और ये है चोली और ये है इनका पटका, ये भी मैचिंग। और अब हम आते हैं ठाकुर जी की ड्रेस पे। ये है ठाकुर जी की चोली हाफ स्लीव की। ये हमने गोटा ही इस तरीके का लगाया है लेस कि हमें उनके कमरबंद की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ है ये धोती चोली और एक पटका है ये वाला। और एक है ये पटका। इस बार भी हमने जो ठाकुर जी की ड्रेस है थोड़ा सा कुछ नया बनाने का ट्राई किया है, जिसमें कि 2 पटके हैं, धोती और ये है चोली। इसमें जो धोती बांधने का स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा और पटका भी जो है थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का होगा। और उसके बाद ये है हमारी राधा रानी का लहंगा। ये देखिए, इसमें भी प्रेस डोरी, ये देखिए इस पे भी हमने कमर पे ये लगाया है, तो हमें कमर बंद लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके ऊपर भी हमने फिर उसी तरीके से 2 पटके दिए हैं। इनकी जो चोली है वो भी रेडी हो रही है। ये जो राधा रानी की चोली है वो इस कलर की है, हमने इसके साथ उनका कंट्रास्ट किया है। और एक पटका है ये वाला और
एक है ये वाला पटका। तो ये हमने मिक्स एंड मैच करके बनाया है सारा। कुछ कुछ काम इसमें भी रहता है, लेकिन फिर भी सोचा चलो एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। अब आती है ज्वेलरी की बारी। इसमें से बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपने देखी हुई होंगी, पहले हमने दिखाई थी, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि हमने उनमें से क्या क्या चीज़ें हैं जो अक्षय तृतीया के श्रृंगार के लिए निकाली हैं। जैसे कि ये आपने दोनों देखे हुए हैं, ये वाले सेट, ये हैं इनके कान के। ये मैं बाद में लाई थी, कान के इनके साथ नहीं थे। ये हैं इनके कान के। तो ये तो हो गया बड़े में सेट, ये ठाकुर जी का, और ये है राधा रानी के लिए। और राधा रानी को एक ये बोरला मैंने निकाल के अलग किया है। ये मैंने शायद नए साल के उस पर पहनाया था उनको, और अभी देखेंगे उनके साथ ड्रेस के साथ क्या मैचिंग जाता है। और एक ये मैंने होली के श्रृंगार में इसको ट्राई किया था, लेकिन पहनाया नहीं था। ये है चंद्रिका, तो जो उनकी ड्रेस से ज़्यादा अच्छा मैच जाएगा वो हम पहना देंगे। और ये है सुभद्रा जी के लिए मुकुट, और ये उनके लिए माला भगवान जगन्नाथ के लिए और भाई दाऊ के लिए। और ये है, ये भी आपने देखी हुई है, ये है बाल गोपाल बड़े वालों के लिए, और ऐसा ही सेम है छोटे वालों का, ये रहा। तो ये भी आपने देखा हुआ है। जो इसमें नई चीज़ है वो है ये मैंने बनवाए थे पहले, तो लेकिन अभी ये काम आ जाएंगे। ये है, इसको हम यूज़ करेंगे एज अ चोकर, इस तरीके से। और ये भी पेयर है दो, ये है चोकर के, है तो ये लंबे में, बट हम इसको यूज़ करेंगे एज अ चोकर। और इसी के साथ के हमने बनवाए हैं ब्रेसलेट। ये देखिए, ये है ब्रेसलेट, एक ये है और ये भी। तो ये हुए ब्रेसलेट। और उसके बाद है ये मुकुट। ये भी हम राधा रानी को एज अ चंद्रिका पहनाएंगे, अगर उनकी ड्रेस के साथ ये सूट करेगा तो ये भी हम यूज़ करेंगे। और ये है बड़े वाले लड्डू गोपाल के कंगन। ये भी पहले ही मैंने ला के रखे हुए थे, और ऐसे ही सेम है छोटे वालों के। और एक ये सेट है कुंदन का, ये भी पहले मैंने पहनाया था। एक ये भी सेट में है, तो हो सकता है ये वाला भी पहनाया जाए। तो ये है दूसरा सेट। तो ये थी कुछ छोटी छोटी तैयारी, घर में ही जो हमारे पास था सब कुछ, उसी से हमने तैयारी की। क्योंकि मार्केट्स में तो अभी कुछ आने वाले टाइम में भी नहीं पता कि कब तक खुलेगा कुछ भी। तो आप ये सब देख सकते हैं कि घर में ही हमने कितने प्यार से सारी तैयारी की है। सारी ड्रेसेस घर पे ही बनाई है मैंने। अदरवाइज़ लड्डू गोपाल की जो ड्रेस है मैं वो ले आती हूँ, लेकिन इस बार घर पे ही बनाई है। तो ये है हमारी अक्षय तृतीया की तैयारी। ये पहली ऐसी तैयारी है कि जिसमें मैं बिल्कुल भी मार्केट में नहीं गई, कोई भी सामान अभी नहीं लेके आई। जो सब पहले ही मेरे पास घर में रखा था उसी से सारा कुछ हमने तैयार किया। और अभी आने वाले टाइम में लगता है नहीं है कि बहुत जल्दी से मार्केट्स इतनी जल्दी ओपन हो जाएंगी, जो हमें सामान चाहिए वो मिल जाएगा। तो आगे आने वाले फेस्टिवल्स के लिए भी हो सकता है हमें घर पे रह के ही और सब तैयारी करनी पड़े। तो आशा करती हूँ कि आपको ये तैयारी पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई उमंग, नए उत्साह और नए विचारों के साथ। ठाकुर जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।